हेलो दोस्तों, मैं एसके मोदी इंपेरियल यूथ क्लासेज की ओर से आप तमाम दोस्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से 1 से लेकर 78 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा चुका था और ये 79 नंबर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। एक सूखी मेवा बेचने वाला अखरोट की 3 किस्मों को जो क्रमशः 50 रुपया, 20 रुपया और 30 रुपया किलो की है, यानी मूल्य दिया है। अखरोट का मूल्य दिया है 50 रुपया, 20 रुपया और 30 रुपया किलो की है, यानी 50 रुपया में 1 केजी, दूसरा किस्म 20 रुपया में 1 केजी और तीसरा किस्म अखरोट का 30 रुपया में 1 केजी। और उनका वजन यानी उनका मात्रा जो है, तीनों अखरोट की किस्मों का मात्रा 2, 4, 3 है, यानी 2:4:3। तो अब टोटल मूल्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ 1 केजी का दाम 50 रुपया, तो 2 केजी का दाम 50 दूना 100 रुपया। 1 केजी का दाम 20 रुपया, तो 4 केजी का दाम 20 चौका 80 रुपया। 1 केजी का दाम 30 रुपया, तो 3 केजी का दाम 30 दिया 90 रुपया। अब टोटल देखते हैं। टोटल रुपया तो 100 और 80 180 और 90 270, सबको जोड़ दिए। 100 रुपया, 80 रुपया और 90 रुपया को जोड़े तो 270 रुपया। अब टोटल मात्रा जोड़ते हैं। तो 2 केजी और 4 और 2 6 केजी, 6 और 3 9 केजी, ये हो गया 9 केजी। तो हम 9 केजी को कितना में खरीदते हैं? 270 रुपया में। तो 9 केजी को 270 रुपया में खरीदते हैं। तो 1 केजी को 9 दिया 27, 30 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदेंगे। अखरोट को 30 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदेंगे। और इस मिश्रण को कैसे बेचा जा रहा है? 33 रुपया। यानी ये कह सकते हैं कि यहां से हमारा सीपी निकल गया और एसपी क्वेश्चन में दे दिया है। एसपी क्वेश्चन में 33 रुपया प्रति केजी, 33 रुपया प्रति केजी। तो अब यहां से हम लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। लाभ परसेंट, क्योंकि 30 रुपया में 1 केजी खरीदे हैं और 33 रुपया में 1 केजी बेच रहे हैं, तो कितना का लाभ हुआ? 3 रुपया का लाभ हुआ। किसके कारण? 30 रुपया के कारण। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। अब क्या करते हैं कि 1 0 से 1 0 और 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 10% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या, लड़का को बॉय मानिए और बॉय को बी से लिखे, लड़कों के संख्या का 10%। तो 10% का मतलब होता है 10/100। 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग बराबर लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, आगे पढ़ते हैं। तथा लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/25 भाग है। लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो जो इस इक्वेशन का मान निकलेगा वही नीचे वाले इक्वेशन का मान निकलेगा। तो लड़का और लड़की का रेशियो पूछ रहा है, इसका आंसर ही लड़का और लड़की का रेशियो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे और 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में और 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में। अतः लड़का और लड़की यानी बी का मान हो गया 5 और जी का मान हो गया 2, 5:2। यही लड़का और लड़की का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। दो उत्पादों ए और बी के मूल्यों का अनुपात क्रमशः 5:8 है। दो उत्पाद है, एक है ए और दूसरा बी है, और इसका अनुपात जो है वह 5:8 है। अब आगे, यदि ए के उत्पाद मूल्य में 20% की वृद्धि तथा बी के उत्पाद मूल्य में 20% की कमी, ए में 20% की वृद्धि हो रहा है और बी में 20% की कमी हो रहा है, तो ध्यान देंगे ए के मूल्य में 20% की वृद्धि और बी के मूल्य में 20% की कमी, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो 20% की वृद्धि का मतलब 120% और 20% हानि का मतलब, कमी का मतलब 80%। तो ए के मूल्य में 20% की वृद्धि तो 5 है, ए का मान 5 है और 20% बढ़ेगा तो 120/100 हो जाएगा। उसी प्रकार बी का अनुपात में मान है 8 और 20% की कमी यानी 80/100 हो जाएगा। 80/100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब 40 से काटते हैं। 40 दिया 120 और 40 दूना का 80, 5 दिया 15 और 8 दूना का 16। अतः ए और बी के उत्पादों का अनुपात क्रमशः 15:16 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। एक व्यक्ति 4 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े ब्राउन मोजे का ऑर्डर दिया। किस तरह का मोजा है? काला मोजा और ब्राउन मोजा। काला मोजा, तो काला मोजा की जो संख्या है वह 4 जोड़ी और ब्राउन कुछ जोड़ी ब्राउन, तो कुछ को मान लिए हम x जोड़ा ब्राउन मान लिए, x जोड़ी ब्राउन मान लिए। अब आगे, काले जोड़े का मूल्य ब्राउन जोड़े के मूल्य का दुगुना है। काले जोड़े का जो मूल्य है वह ब्राउन जोड़े के मूल्य का दुगुना, तो ब्राउन जोड़े का मूल्य हम मान लिए ₹y। ब्राउन जोड़े का मूल्य मान लिए ₹y, तो काला वाला y से दुगुना है यानी ये 2y हो जाए। अब आगे, बिल बनाते समय लार्क किसी व्यक्ति का नाम है, लार्क ने गलती से काले और ब्राउन जोड़ों की संख्या में परस्पर अदला बदली कर दी। काला और ब्राउन जोड़े की संख्या में परस्पर अदला बदली, यानी काला की जगह ब्राउन और ब्राउन की जगह काला, संख्या में चेंजिंग कर दिया। यहां समझने का प्रयास करेंगे। काला और ब्राउन संख्या में चेंज, यानी काला था 4 और ब्राउन था x, तो आप क्या किया कि उलट दिया, काला x कर दिया और ब्राउन, काला को x कर दिया और ब्राउन को 4 कर दिया। देखिए, इसकी संख्या से अदला बदली कर दिया, 4 के जगह x लिख दिया और x के जगह 4 लिख दिया। अब आगे, जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई। बिल में जब लास्ट बिल बनाया गया उसमें 50% इंप्रूवमेंट हो गया। तो ये तो संख्या है और इसका जो मूल्य है वही मूल्य इसका भी होगा, क्योंकि मूल्य में किसी तरह का अदला बदली नहीं हुआ है। तो पहले मूल्य था काला का 2y, अभी भी 2y है। पहले मूल्य ब्राउन का y, अभी भी y है। अब टोटल मूल्य निकालते हैं यहां से, तो यहाँ टोटल मूल्य हो जाएगा 4 दूना का 8y और यहाँ टोटल मूल्य हो जाएगा x से y में गुना करेंगे xy। यहाँ टोटल मूल्य 2y से x में गुना करेंगे 2xy और यहाँ पे हो जाएगा 4y से, तो ये 4y। अब 50% की वृद्धि होती है कब? बिल बनाते समय।
तो आइए 50% का इंप्रूवमेंट देखते हैं। यहां हो गया 8y प्लस xy h2, यहां हो गया 2xy और प्लस 4y। 50% की वृद्धि हो गया बिल बनाते समय। तो कोई भी बिल या कोई भी संख्या पहले से 100% होती है और 50% वृद्धि हो गया, इसका मतलब 150% हो गया और 150% का मान 3/2 होता है। 3/2, तो बिल में 3/2 की वृद्धि होगी। अब आगे के सॉल्यूशन के लिए आइए हमारे साथ बने रहेंगे। 3 से 8 में गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा 24y प्लस 3 से xy में गुना करेंगे तो 3xy बराबर 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4xy प्लस 2 से 4 में गुना करेंगे तो 8y। अब आगे देखते हैं। तो अब आगे देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। इसको मिटा लेते हैं। आइए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 24y है तो 8y को इधर लाएंगे, ठीक है, और यहाँ 4xy है, यहाँ 3xy है, तो 4xy में से 3xy घटेगा तो बचेगा सिर्फ xy बराबर। फिर से समझिए, 4 गो xy में से 3 गो xy घटेगा तो बचेगा 1 गो xy, और यहाँ 24y में से 8 गो y घटेगा तो बचेगा 16y। y से y कैंसिल हो गया, x का जो मान हो गया वह 16 हो गया। तो कहता है कि मौलिक ऑर्डर में काले और ब्राउन मोजों की जोड़ी का अनुपात। मौलिक ऑर्डर, मौलिक का मतलब प्रारंभिक, स्टार्टिंग समय में जो ऑर्डर दिया गया है उसी के बारे में पूछ रहा है। तो मौलिक ऑर्डर तो यही है। तो x का मान यहाँ पे काला का है 4 और ब्राउन का है x, तो यह हो गया 4 और x के जगह मान निकाले हैं ऊपर में अभी 16, काट देंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 1:4, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन एकदम हूबहू यही क्वेश्चन 2015 के यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा था। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं। दो संख्या है, एक संख्या a और दूसरी संख्या b। 3:5 के अनुपात, यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। जो नया अनुपात होता है वह 5:7 हो जाता है। देखिए, इसको दो तरीके से हम बताएंगे। तो पहला ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं कि पहले था a 3 हो गया 5, कितना बढ़ा 2। पहले b था 5 हो गया 7, कितना बढ़ा 2। तो अनुपात में 2 बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन में बढ़ा है 10, इसलिए 1 बराबर 2 × 10। 1 का मान 5 आ गया तो 3 का मान हो जाएगा 15। 1 बराबर 5 तो 5 बराबर हो जाएगा 5 × 5 25, यानी 15 और 25, ऑप्शन नंबर 2। दूसरा मेथड क्या है कि यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं वह संख्या 3x और 5x है और नया अनुपात हमको कितना चाहिए, 5/7 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 3:5 है तो 3:5 लिख दिए और इन दोनों में हम x जोड़ देते हैं। x जोड़ देते हैं, 10 जोड़ना है ना, 10 जोड़ना है। तो 10 जोड़ना है तो जोड़ने के लिए इसमें x से पहले गुना कर देंगे। दोनों में x से गुना कर दिए। अब 10 जोड़ते हैं तो 10 जोड़ने पर अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान देंगे, 7 या 21x प्लस 17 का 70 बराबर 5 × 5 25x प्लस 5 × 10 50।
अब क्या करेंगे, 25x में से 21x घटेगा तो बचेगा 4x बराबर 70 में से 50 घटेगा 20 और x का मान आ गया 5। तो संख्या हमने माना था 3x और 5x और x का मान आया है 5, तो यहाँ हो गया 3 गुने 5 और 5 गुने 5, तो 3 गुने 5 हो गया 15 अनुपात 15 और 5 गुने 5 हो गया 25, यानी जो संख्या हो गया 15 और 25, ऑप्शन नंबर 2। दो तरीका से इसको बता दिया।